कदूस मेहरबान खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त है। आज हम जब तेरे कलाम को खोलते हैं खुदावंद, तो हमें तेरी मदद की ज़रूरत है, पाकरू की मसा की ज़रूरत है खुदावंद। तो आज अपने बच्चों को खुदावंद हकमत और दुनाई की रूह से भर, ताकि तेरे कलाम को समझ सके खुदावंद, और इस कलाम से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। जैसे कि हम दानियल की किताब की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें दानियल चैप्टर 10। शाह फारस होरस के 3रे साल में दानियल पर, जिसका नाम बेल्शज़र रखा गया, एक बात जाहिर की गई, और वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। अब यहाँ पर बात जो खास लिखी गई, सच और बड़ी लश्कर कशी की थी, और उसने उस बात पर गौर किया और रोया का भेद समझा। कुछ ऐसी बात वो यहाँ पे कर रहा है जो खुदा ने उस पर जाहिर की और उसके समझ से बाहर थी, लेकिन उसने क्या किया, समझा। अगर हम गौर करें अपने इंसान की अक्ल, सोच और उसकी अप्रोच तक, तो हमारी एक हद मुकर्रर है। इंसान की एक हद मुकर्रर है, वो एक टाइम एंड स्पेस में कैप्चर्ड, इवन बाउंड है। एक हद तक है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। कि वो अगर लॉक्ड है किसी ऐसी जगह, अगर हम इस टाइम और स्पेस से बाहर जाना चाहते, वी कांट गो। ओनली मतलब कि हम यही समझ कि मर को आम बंदे को पता नहीं कि वो क्या उसके बाद उसके साथ होता है। अगर बाइबल के बाहर बात करें, हम इस कुराए अर्ज में कह सकते हैं इस स्पेस पे कैद हैं। लेकिन अगर हम इससे बाहर के हालात या इससे अबव हालात को, किसी बात को जानना चाहे, तो हाउ कैन वी नो। एक मैं सिंपल मतलब बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कि बाइबल से हम कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ें हमें खुदा ने रिवील की हैं। तो इसके लिए सिर्फ यही है कि जब तक वो पावर जो इससे बाहर है, वो खुद मुदाखलत करके अंदर एंटर ना हो। क्या ख्याल है? वो वी कांट गो टू आउटसाइड ऑफ दिस या हेवन तक। हेवन शुड कम टू अस टू रिवील द थिंग्स वी डोंट नो। और यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में यही हुआ। इसे हम कह सकते हैं हेवन कम्स टू अर्थ। इंसान की पहुंच नहीं, खुद इंसान तो चांद तक जाने में, और चांद भी हमारी इस कुरायर्स में ही है ना, इसमें स्पेस में है हम जिन चीज़ों के गैलेक्सी को जानते हैं। लेकिन इससे बाहर खुदा है, और खुदा अगर इंसान उस वक्त तक इससे बाहर की बात या जो हमारी बियॉन्ड है, स्पिरिचुअल है, वो नहीं जान सकता जब तक खुदा खुद उस पर रिवील ना करे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उस पर एक बड़ी लश्कर कशी की रोया को बयान किया गया। जब ये लश्कर कशी की बात की गई है और इसके बारे में वो बात खास लिखी गई है, बात सच है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सच बात यही है, खुदा का सारा कलाम सच है, लेकिन इसको एम्फसाइज किया गया है कि जो, क्योंकि ये आउटसाइड इंसान के दिमाग से बाहर की बात है, जो यहाँ पर वो इंसान की अप्रोच से, उसकी पहुंच से दूर है। तो वो रोया जो दी गई वो स्पिरिचुअल है और रूहानी तौर पर ऐसी बात की गई है कि जो इंसान नहीं जान सकता। तो ये एक ही रोया को एंड तक जाएगी, इसके बाद रोया नहीं है। यहाँ पर इख्तिताम करेगा, इवन पैनोरामिक व्यू देगा कि किस तरह हिस्ट्री शुरू होती है और किस तरह एंड होगी इंसानी हिस्ट्री। तो इंसानी तवारीख का हम यहाँ पे पूरा हाल पढ़ेंगे। चौथी ये और आखिरी रोया हम देखते हैं, जिसमें आगे लिखा है वर्स 2 में, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते ना गुजरे। अब जितनी भी आप दानियल की पिछले हवालों का, पिछली उसकी रोया का जिक्र पढ़े, इस तरह की हालत नहीं हमने देखी। ये अगर आपको गौर करें तो आगे जाके हम देखेंगे उसकी हालत क्या हुई। बुरी हालत कह सकते हैं कि उसको अपने तन बदन का होश नहीं है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं
तो इसको आजकल इसको आमतौर पे दानियल फास्ट भी कहते हैं, रोज़ा दानियल का भी। लेकिन एक्चुअली जो बिब्लिकल फास्टिंग है इट्स टोटली अब्सटेनिंग फ्रॉम द फूड, बिल्कुल कुछ नहीं खाना होता, दैट इज फास्टिंग। लेकिन ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको एक इस तरह की परेशानी हुई जब ये रोया मिली कि वो समझ नहीं पा रहा था पहले, तो उसको समझने के लिए वो इतना बेताब था। तो उसने हमेशा, अब जो परेशान होता है तो दानियल क्या करता है, हमेशा दुआ और रोजे में ठहर जाता है। दैट इज ऑलवेज, कुछ नहीं समझ आ रहा, अपने आप को वो खुदा के कदमों में दे देता। और हम ये देखेंगे कि उसने खुदा के हजूर अपने आप को उस भेद को समझने के लिए, पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया कि उसने समझना, भेद खोला गया और उसने समझा उसको। और जब उसको उसकी कुछ समझ आने लगी तो वो और परेशान हो गया, कुछ ऐसी बात उस पर रिवील कर दी गई कि ही वॉज रियली डिस्टर्ब। और अब मैं समझता हूं कि 3 हफ्तों तक क्यों, ये लिखा है मैं मातम करता रहा। ये कोई वो रोजा नहीं है, वो फास्टिंग के चलो ये रोजा रखा है तो जैसे पहले भी उसने समझना, और उसमें कोई इस तरह की है। हाँ, उसको इस तरह का जरूर हुआ कि उसकी हालत गैर होगी जब उसने हेवनली मतलब कि एंजल्स को देखा, तो इस तरह की। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, मैं सोच रहा था ये वो शख्स है जो दुआ करता है तो फौरन उसका जवाब आ जाता है, और उसको पता है मेरा खुदा के साथ ताल्लुक क्या है। और जब ऐसे शख्स की जिसका खुदा के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि वो दुआ करता है और जवाब आता है, जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन जवाब नहीं आया तो वो परेशान तो होना है उसने। अब ये शख्स है जो अपने 90 की एज में है, तो वो यूज टू है कि मैंने खुदा से बात करनी है और खुदा ने मुझे जवाब दे देना। लेकिन जब वो जवाब नहीं आया तो उसने क्या किया, मैंने इससे एक और बात सीखी, चले आगे चलेंगे कि भाई पता चलेगा कि आगे क्यों उसको पता चला कि क्यों उसकी दुआ का जवाब नहीं आया था। तो आगे हमें पता चलता है कि इवन ये कब की बात है। वर्स 4 पढ़े कोई जना। Now on the 24th day of the first month, as I was by the side of the great river, that is बस एक इतना ही काफी। अब वो ये जो पहला महीना है निसान का महीना जिसे जूइश कैलेंडर में किया जाता है, तो आपको पता है कि पास ओवर की ईद कब होती है। पास ओवर की ईद जो है, जो खुदा ने इनको मुकर्रर की थी, वो पहले महीने ही मुकर्रर की गई थी। उसकी 14th को वो किया करते थे, 14वीं की शाम को, और उसके बाद एक हफ्ते की फिर वो ईद मनाते थे। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो मैं सोच रहा हूँ ये जो पास ओवर की ईद थी ना यहूदियों के लिए, एक बहुत बड़ी ईद थी। बेशक और भी ईदें थी, आपको पता है कि इसका पीछे स्टोरी क्या है। ये उनकी मिस्र से रहाई की थी, तो खुदा ने तो यरूशलेम और पूरी मतलब के जितनी भी इनकी इसराइल की कबीले थे, हर किसी को ये फर्ज था वो इस यरूशलेम में आके तो एक कुर्बानी करें और वहाँ खाएं। और ये एक तरह से बहुत बड़ी खुशी की, ज़ियाफत की, खाने पीने की, और आपस में फेलोशिप की, गाने बजाने की, यानी कि वर्शिप की, गाने बजाने। क्योंकि इवन जब वो इसके लिए आते थे वो ज़बूर गाते हुए टोलियों में आते थे और बड़ा जश्न होता था इसको कह रहे। तो खचा खच यानी कि यरूशलेम बड़ा होता था, इर्द गिर्द की जो बस्तियां थी, गांव थे छोटे छोटे, वो ही फुल होते थे। अब ये उस वक्त की आप हिसाब लगाएं कि ये वो जश्न का वक्त होता था, लेकिन उन ही दिनों में वो क्या कर रहे हैं, 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना लजीज खाना खाया, ना गोश्त, ना मैंने, यानी कि नॉर्मल फूड भी जो थी ना वो भी उससे दूर रहा। इसको कह सकते हैं कि यानी कि मुकम्मल फाका नहीं किया उसने, जैसे कि यानी कि जुनूनी के जो मानी उठ जाता है मातम में। आप आम तौर पे देखें बहुत सारे लोग जब दुख में होते हैं, मातम में होते हैं, तो ये नहीं कि वो रोजा रखते हैं, उनका दिल ही नहीं करता खाने को। दुख ही इतना गहरा होता है कि कई दफा वो बड़ी मुश्किल से कहते हैं। तो ये वो हालत थी, उसकी भूख उठ चुकी थी, खाने पीने का एक फिक्र या मन ही नहीं करता। मैं समझता हम सब इस तरह की सिचुएशन से अक्सर गुजरे हैं, जब कभी हम पे दुख का ऐसा वक्त को आया है, कड़ा वक्त। तो ये आजकल कई दफ़ा लोग इस तरह की फास्टिंग करते हैं तो अपने आप को
डिज़ायरेबल, असल में जो डिज़ायरेबल फूड थी ना, लजीज या बड़ी मनपसंद खुराक, उसने उससे अपने आप को किनारा किया हुआ। और मैं समझा उसने किनारा नहीं किया, उसका मन ही भूख से उड़ा हुआ। जब मातम में होता है तो वो, क्योंकि आम तौर पर जो रोज़ा होता है वो पूरा, यानी कि एक दिन उसने शायद वो दिन में एक दफ़ा खाना खा लेता हो, ताकि मैं उस, यानी कि इन दिनों में ना कि उसने पार्टी की, ना ज़ियाफ़त की, ना कोई फंक्शन। हालांकि ये बहुत वक्त था जब यहूदी सेलिब्रेट किया करते थे। और उसने क्या किया कि वो मुनाजात और मिन्नत और खाक ओढ़ कर खुदा के हुजूर बैठा हुआ, फास्टिंग, इसको ये खुदा के हुजूर। तो आगे जाके मेरे पर पता चलता है कि वो क्यों इस मातम में था, क्योंकि हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि वाई ही वॉज डूइंग दैट। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको याद होगा कि जब हमने पिछले चैप्टर पढ़ा कि उसने दुआ की तो 70 हफ्तों की रोया कसम जाते खुदा ने कहा कि ये तेरे लोगों के लिए, तेरे मकदस के लिए और तेरे शहर के लिए रोया है। तो अगर हम अज़रा की किताब में जाके पढ़े तो उसके पहले चैप्टर में ही हम पढ़ते हैं कि बादशाह ने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया था। उसने कहा जो जाना चाहता है अपने मुल्क, अपने वतन जाए, और जो कुछ लेके जाना चाहता है, यानी कि फ्रीडम दे दी। अब वो पहले साल की बात थी, हम क्या पढ़ रहे हैं तीसरे साल में। अब दानियल क्या है, रो रहा है, मातम कर रहा है। वाई यू शुड हैव गॉन बैक टू एज वेल। क्या ख्याल है? अब कभी कभी आप ज़हन में कभी है, मैं जब पढ़ रहा था मैं कहीं सोच रहा था कि मुझे मिले कि दानियल भी अपने वतन वापस गया, लेकिन ही नेवर गॉन बैक, ही डाइड इन बेबीलोनिया। लेकिन क्यों नहीं गया? बाद में जाके मैं जब अज़रा की किताब और नहमाया की किताब पढ़ता हूँ तो जब ये कैप्चर्ड करके, असीर करके तो बाबल में ले गए इनको, तो लाखों की तादाद में लोग थे। लेकिन जब वापस गए तो 42,000 एंड समथिंग, अगर आप अज़रा की किताब में पढ़े जाके तो 42,000 और कुछ लोग थे, यानी कि एक मुट्ठी भर लोग वापस गए, थोड़े से लोग वापस गए। और मैं समझता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, और मैं समझता हूँ गौर करें इतना बूढ़ा भी था तो वो घुटनों के ऊपर दुआ किया करता था। मतलब उसने कितने 3 वीक्स तक उसने, इतनी उम्र का शख्स हो और इस तरह फाकों की हालत में, ही वॉज नॉट वीक, ना ही फेथ में और ना ही फिजिकली। असल में क्या हुआ कि अगर अज़रा की किताब और उसमें जाके पढ़ते हैं इस हालात को, जब वे उसने बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि चले जाओ, तो बहुत सारे लोग जाने ही नहीं चाहते थे वापस। दे नेवर गॉन बैक। हजारों की तादाद में, लाखों की आए और सिर्फ 42,000 लोग वापस गए। और जो दानियल था उसकी दुआ और उसकी स्ट्रगल क्या थी, वो अपने लोगों को, अपने शहर को, अपने मकदस को खुदा के बिल्ट बहाल देखना चाहता था कि मेरे लोग वापस अपने मुल्क में जाएं, फिर से वही बहाल हो, फिर वही शान शौकत हो। खुदा ने भी उनको माफ़ कर दिया और बादशाह ने भी कह दिया। तो वह, क्योंकि 70 साल में बहुत सब कुछ चेंज हो चुका था। अगर बूढ़े लोग आए, हट गया होगा ना खुदा की तरफ से, बहुत सारे लोग तो मरकब भी गए होंगे, और बहुत सारे लोग उधर पैदा हुए, और बहुत सारे लोगों ने उधर बिजनेस बना लिए, बहुत सारे लोगों ने उधर शादियां कर ली, बहुत सेटल हो गए खुदा से दूर। दे डोंट वांट टू गो बैक। ये गम था उसका, ये दुख था उसका। तो वो वहां अगर चला जाता, वो एक तरह से वहां ठहरा रहा और उनको मोटिवेट करता था कि अगर मैं भी चला गया तो हु विल डू दैट, हु विल स्टैंड इन द गैप। तो दानियल वो शख्स था जो वापस जाना भी चाहता था, लेकिन कौम के लिए अपनी, कि ये वापस चले जाएं, ये मेरे लोग हैं, ये खुदा की चुनी कौम, दे शुड गो बैक। तो इनको इनकरेज करता, और उनकी तो इस दुख ने उसको ये मातम करने में मजबूर किया। और जब वो ये मातम कर रहा था तो उसको नहीं पता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो खुदा ने फिर उसके ऊपर भेद खोला कि व्हाट इज एक्चुअली हैपन। इसके पीछे गेम ही कुछ और चल रही थी। खुदा फिर, वैसे मैंने पहले बताया कि नो गॉड इंटरवीन, हेवन केम टू अर्थ। उन्होंने दसिया कि असल च पीछे स्पिरिचुअल रैम में क्या चल रहा है। तू तो दुआओं भी कर रहे हैं, तू चाह भी गए, लेकिन पीछे गेम क्या चल रही है। तो
उसके बारे में ये ओनली चैप्टर जो हमें बताता है कि ये दुनिया की जितनी किंगडम्स हैं, जितनी की जिन्हें रूल बॉडी है या किसी, हर एक किंगडम के पीछे डीमंस हैं। हर किसी को किस चीज़ ने कैप्चर किया हुआ है और किस तरह इस दुनिया पे ऊपर हमारे ऊपर रहम में अगर आंखें खुदा दानियल की तरह हमारी खोल दे तो हम देखें कि कितनी स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रही है, रूहानी जंग जारी है। और आगे उसने इसीलिए वो दुआ में बैठ गया और अब उस पर खुलता है भेद। लिखा है, मैंने आंख उठाकर नजर किया, क्या देखता हूं कि एक शख्स कतानी पिराहन पहने और उफास के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरदस्त की मानंद और उसका चेहरा बिजली सा था और उसकी आंखें आतशी चिरागों की मानंद थीं। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे और उसकी आवाज अंबो के शोर की मानंद थी। ये सिर्फ 2 वर्सेस हैं, इस पे 5 और 6 वर्स वे एक ग्लोरियस विजन उसको दिया गया। चले एक और हवाला पढ़े, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 12 से पढ़े, 12 से 16 आपको पता चलेगा कि ये किस शख्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थीं। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। बस अगर इसको कंपेयर करें तो सिर्फ वो जो सर और बाल सफेद के बारे में जिक्र किया, उसके अलावा एग्जैक्टली एक वही पिक्चर है। तो दैट इज अ ग्लोरियस अपीयरेंस। इससे पहले कि खुदा दानियल के ऊपर वो स्पिरिचुअल रैम को खोले, उसको तसल्ली देने के लिए उसने उस अजीम बादशाह की उसको वो ग्लोरियस पिक्चर कि तू डरना, जो कुछ भी है आई एम इन कंट्रोल, मैं अभी भी इस तरह अपने शानो शौकत के साथ मौजूद हूँ। जब लिखा ना कतानी पहन पहने, ये जो था ये प्रीस्टली जो होता ना काहिनों का लिबास होता था, उसके लिए ये वाइट रोब जरूरी होती थी। तो ये यहाँ पे हमें उसकी प्रीस्टली शान भी नजर आती है। तो हमें पता चलता है कि सोने का पटका यानी कि अपने ऊपर वो सीना बंद पहने हुए होता था और उसके बदन और उसका चेहरा बिजली सा था, यहाँ ना कि उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। बात वही है लेकिन की है लफ्ज दूसरे इस्तेमाल किए हुए हैं। और उसकी आंखें आतिशी चिराग, यहाँ पे आग के शोलों की मानत बिल्कुल हम पढ़ते हैं। और उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे। उसकी आवाज अम्बो, यानी कि पीतल का जब भी जिक्र था ना तो वो जजमेंट के बारे में होता है हमेशा जब भी हम जिक्र पढ़ते हैं। आगे वर्स 7 आज दानियल में वापस लिखा है, मैं दानियल ही ने ये रोया देखी क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी थी और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी और मुझ में ताब न रही, क्योंकि मेरी ताजगी पसमर्दगी से बदल गई, मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया, मेरा मुंह जमीन की तरफ था। वर्स 9 तक अगर हम पढ़े तो यहाँ पर हमें दानियल की हालत नजर आती है। यहाँ पर मैं जब इसको गौर कर रहा था तो मैंने देखा कि दानियल की हालत में लिखा है बड़ी कपकपी तारी, मुझ में ताब न रही, मेरी ताजगी जाती रही, मेरी ताकत जाती रही, मैं मुंह के बल गिर गया, मेरा मुंह जमीन। यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं, बल्कि आगे जाके पढ़े तो वर्स 11 के एंड में लिखा है मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। चैप्टर 7 अगर आपको याद हो
तो वहां पर भी जब 4 हैवानों की रोया उससे मिली, 4 बीस्ट की, तो उसकी हालत बुरी थी। वहां पर भी वो कहता है मेरी रूह में मेरे बदन में मेरी रूह मलूल हुई और मैं परेशान हुआ। चैप्टर 8 में लिखा है मैं डर गया, मैं मुंह के बल गिरा, गहरी नींद पड़ गया, मुझको गश आया 8:27 और बल्कि मैं कई दिनों तक बीमार पड़ा रहा। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा कि जब उसकी हालत ऐसी हुई तो उसने कहा कि मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया, मुनाजात की, रोजा रखा, टाट ओढ़ कर। यानी कि मैं इस थोड़े से पॉइंट को रखना चाहता हूँ आपके सामने। पहले भी उसने वो रोया देखी और यहाँ पर भी वो रोया देखी, तो वो अपनी हालत क्या बयान करता है? कपकपी, बुरी हालत, ताजगी जाती रही, ताकत जाती रही, मुंह के बल गिर गया, नींद में चला गया, डर गया और मुझको घास आया, बीमार पड़ गया। क्या आपको लगता है कि दानियल एक डरपोक या बुज़दिला शख्स था? अगर हम उसकी पढ़े आगे लाइफ को, दानियल ऐसा शख्स नहीं था कि हमें डर जाए। अगर आप उसका शुरू से हम पढ़ते आए हैं, तो जब बादशाह ने चैप्टर 2 में वो हुक्म जारी कर दिया कि मेरा ख्वाब नहीं कोई बता सकते तो सब हकीमों को कत्ल कर दो, सब जितने भी हैं। तो जब यानी कि ये हुक्म वहां तक, बल्कि उसने हुक्म जारी कर दिया, जो उसका कमांडर था वो तलवार लिए फिर रहा था, वो कत्ल कर। तो जब दानियल तक ये बात पहुंची तो उस कमांडर के सामने वो रुक गया। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा ये यार, उसने कहा मुझे बादशाह के साथ बात करने दे। हालांकि बादशाह के पास ऐसे कोई जा नहीं सकता था। तो उसने कहा कि बादशाह के पास गया और बादशाह ने कहा मुझे मोहलत दे, मैं तुझे इसका राज बताऊंगा। यानी कि तब मौत से भी नहीं डरा बादशाह के सामने, वो इतना दिलेर शख्स था। तो बादशाह ने उसको कहा जा फिर ठीक है। और उसके बाद लिखा कि वो अपने घर गया और अपने साथियों के साथ दुआ शुरू कर दी। अगर हम चैप्टर 5 में जाके पढ़े, जब उसको क्या कहते हैं, वो राइटिंग ऑन द वॉल, ठीक है, तो तब भी जब उसको बुलाया गया तो पता है क्या बादशाह के सामने जाए तो बादशाह ने उसको क्या कहा? बादशाह ने उसको कहा कि अगर तू इस निविष्टा को पढ़े और इसका मतलब बयान करे, तुझे अरगवानी खलत बनाई जाएगी, जरी तौक दिएगा, मुमलकत में 3रे दर्जे का, यानी कि बड़ी बड़ी उसको ऑफर दी गई। तो दानियल इतना बेखौफ था, उसने कहा तेरा इनाम तेरे पास ही रहे, आई डोंट नीड यू। यानी कि बादशाह के सामने वो बेखौफ था। जो चैप्टर 6 में बताया गया कि जब उसने कहा था कि नहीं किसी और की इबादत करनी, वो नहीं डरा, खिड़की की तरफ मुंह कर वो बल्कि लिखा है कि जब दानियल ने मालूम किया कि उस निविष्टा पर दस्तखत हो चुके, यानी कि उसके मौत के परवाना मैंने लाशेंगे ना, मेरी सिपारी निकल चुकी है, तो उसने क्या किया? वो घर में आया और अपने असबे मामूल यानी कि रूटीन नहीं चेंज की। उसने कहा जाके और लिखा, दुआ बड़ी खूबसूरत है, घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी की, मौदा परवाना और शुक्रगुजारी, न डर था यानी कि। और उसने, मैं समझता हूँ दुआ किया ना, खुदा शुक्र है मनो तो अपने को मैं मुकदमा अपना तेरा। लेकिन बादशाह से उसने नहीं कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, ये मेरे खिलाफ प्लान बना है और मुझे फंसाया गया। किसी किस्म की रायत नहीं मांगी, किसी किस्म की सिफारिश नहीं उसने बादशाह के सामने की। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं एक मकसद है मेरा कहने का, इतना रास्तबाज आदमी, इतना खुदा के नज़दीक, खुदा ने उसको पूरी दुनिया की पैनोरामिक पिक्चर दे दी कि क्या होगा जेंटाइल्स के यीशु के आने और आखिरी किंगडम तक। तो ऐसा शख्स जब खुदा के हुजूर जाता है, कोई फरिश्ता सामने आ जाता है या कुछ, तो ही इज रियली यानी कि मरने के करीब हो जाता है। आज मैं दुनिया में देखता हूँ लोगों ने अपने आप पे टाइटल प्रॉफिट के लगाए हुए हैं, गैब का इल्म जानते हैं, हमने ये जाने, खुदा ने मुझे दस देता, खुदा ने मुझे ये बता दिया, खुदा ने मुझे ये बताया। यकीन मानो मैं डरता हूँ कि खुदा, ये लोग कहने से भी नहीं डरते, और जिस पर ये सब कुछ जाहिर होता रहा और ही वाज यूज्ड टू, उसकी हालत बुरी हो गई। किसी ने कभी ने जी मैं कल मनु खुदा ने दसता, किस तरह तेन दसिया खुदा आया या फरिश्ता आया या की रोया आई है, या रोया में देख देख के तो उसकी बुरी हालत है। अब जिस तरह वो हम आज सुबह पढ़े थे कि
तो खुदा यीशु मसीह पहाड़ पे गए और मूसा और एलिया उसके साथ बात कर रहे थे। पतरस ने उन सबका कहा कि वो मतलब गिर पड़े, बेहोश हो गए। मैं कहता हूँ आप कहीं भी पढ़ लें, जहाँ जहाँ जाता कि वो अपने मुंह पे वो नकाब डाले रहता, जहाँ जहाँ खुदा की हजूरी है, ये वो तो बिल्कुल उनकी जाहिरी थी। रोया में अगला मरने के करीब हुआ, लोग इस तरह ओपनली बेखौफ होकर कहते हैं मनु खुदा ने दसता, और ऐसे ऐसे बेहुदा गल्ला। यकीन मनो मैं एक सो कॉल्ड प्रॉफिट अपने आप को कहते, और मनु खुदा ने दसा तेरे पेट च 2 बच्चे ने, फलाने ये ठीक हो रहे, एनू घर मिल रहा है, उन्होंने नौकरी मिल रही है, तेरे घर फ्रिज। यानी कि इतनी खुदा के कलाम की भी इन्होंने बेहुरमती कर दी है ना। और आप देखें कभी भी नबियों ने ये नहीं किसी के बात, ये कौमों का, पब्लिक का, हेवनली बातों का जिक्र किया जा रहा है, तब कितनी जाके रोया मिल रही है। पर्सनल एक एक बंदे के बारे में कि तेरे फ्यूचर च की हुआ, तेरा हाथ देखा, तेरा की होएगा, ये यकीन मानो ये सारा लोगों ने इतना इस चीज़ को बेहुरमत कर दिया कि मैं कभी भी दुखी होता। वो स्पिरिचुअल बातों को ऐसे लेते हैं जब घर दी खेती है नहीं के, रूहानी रैम में इतना इजी से कहते हैं मनु खुदा ने है बता, मैं खुदा दे नाल गल कर रहा, खुदा ने बनाया आराम नाल इंज जिवें खुदा नहीं साडा कोई मतलब कि ना अगे कोई आगे आएगा लिखा हुआ है कि वो मुअक्कल है साडा। जी मुअक्कल समझते हैं ना, जैसे पीरों फकीरों जादूगरों के पास मुअक्कल होते हैं, वो हाजिर कर लेते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर आगे हम देखें तो हमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दानियल की बात सुने, देखें वो शख्स जो रास्तबाज था, जो खुदा के इतना करीब था कि उसको इतने, वो जब ये ऐसी बातें उस पर जाहिर करता है तो वो बेचारा कांप रहा है, कहता है मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं मरने के काबिल हूँ, मेरी ताजगी जाती रही, मैं मुंह के बल गिर गया, यानी कि बेहोशी की हालत में चले। और उसको, और अब क्या है आगे वर्स 10 में लिखा है, दानियल में देख एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और थैलियों पर बिठाया। आप पोजीशन देखें, यानी कि मुंह पे बल गिरा हुआ है और जिਵੇਂ बड़ी मुश्किल ना पिछों चुकया जा रहा है तो वो उठे नहीं जा रहा देखो। और ये नहीं कि वो अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से, वो उस पर तारी है कि वो किस रैम में पहुंचा होगा कि खुदा की उस होलीनेस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और होली रेवलेशन जब किसी पे भी होते हैं, जब तक आप पाकीज़ा नहीं हो, जब तक आपकी ज़िंदगी और बदन तक पाकीज़ा नहीं, तब तक वो होलीनेस, वो होली जो एंजल्स हैं इस तरह के आपके करीब तक नहीं आ सकते। तो वो जब करीब आते हैं तो बंदों की तो रास्तबाजों और नबियों की ये हालत थी। यूहन्ना आरफ की पढ़े जाके वो कहता है मैं मुर्दा सा होकर गिर पड़ा है। जिसको पढ़े, आज दुनिया में लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है इस चीज़ों को, और लिखा है उसने मुझे घुटनों और थैलियों में पढ़ा। अब ये घुटनों पर है तो फिर भी वो सीधा नहीं हो रहा इस तरह। और लिखा है और उसने मुझसे कहा ए दानियल, आगे देखे कितनी खूब, अजीज मर्द जो बातें मैं तुझे, अजीज मर्द कि तू बिलवड है, यानी कि बिलवड जिसको खुदा कहता है ही इज अ होली मैन। मैं तुझसे कहता हूं समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। यानी कि कम से कम उन्होंने तसल्ली और हिम्मत देने लिए खुद कोई ना कोई एंजल और तसल्ली बन रहा। लिखा तब उसने मुझसे कहा ए दानियल खौफ ना कर। इसका मतलब दानियल बेहद खौफजदा था। मुझे ये बताएं, जितने लोग ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े अपने आप को पावर बताते हैं, ये बताएं कभी किसी ने कहा कि मैनू खुदा ने दसी या रोया ही है मैनू बात तो मैनू खौफ भी आया? कोई नहीं कहता कि मुझे खौफ, मैं डर गया या किस तरह हुआ। वो कहता है खौफ ना कर, इसका मतलब उसकी हालत बताती है कि वो खौफ ज़्यादा था। एक जगह हम गए थे प्रेयर में, वो सब खड़े थे तो वो सब सारे मेंबर्स प्रोफेसी कर रहे थे। स्टेंजेस, खुदा हमें माफ करे। यहाँ पर अब हम स्पिरिचुअल रैम में जा रहे हैं, जरा गौर करें। अब वो कहता है खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और खुदा अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई। कैसा शख्स है। मैं कहता हूँ काश हमारी जिंदगी खुदा के हुजूर ऐसी हो कि कहते जिस दिन दिल लगाइए खुदा को मैं सुन ली है तेरी। आगे लिखा है और तेरी बातों के सबब से मैं आया। मैंने पीछे ही डिस्पैच्ड हिज एंजल, और एंजल आते हैं तेज परवाज़ी का। आ गया हाँ 10 भाई। खुदा अपने लोगों के लिए एंजल्स को तैयार रखता है। तुम्हारी दुआ
लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में इतनी पाकीज़गी या इतनी वो होलीनेस नहीं है कि मैं इतनी दुआ करूँ। हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, कितनी बुरी, तो खुदा कहता है पाकीज़ा हो तो मैं तो तुम्हारे पास हूँ, इतने करीब हूँ। वो यहाँ वो कहता है मैं तो आ गया था। अब बताता है कि क्यों 21 डेज लग गए। अब यहाँ पे वो भेद खोलता है कि तू तो शायद फिक्र में है कि वो मैं हरे गुनाह कर बैठा की हो गया। खुदा जरा इस तरह जवाब दे देता सी, हुण इन्ने दिन गुजर गए ने, तो वो मैं समझा ये भी गम बढ़ता जा रहा हो कि खुदा क्यों नहीं जवाब दे रहा, क्यों नहीं मसला। आगे वो कहता है वर्स 13, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, फिर मिकाएल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। ये है असल बात इस चैप्टर की। जब मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये वो अजीम चैप्टर है जिसका भेद खुदा ने अपने बंदा दानियल पर खोला कि स्पिरिचुअल रैम में क्या चल रहा है। बेशक तू दुनियावी चीजों को देख रहा है कि ये किंगडम्स हैं और ये बादशाह और वापस चले जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं Daniel was only allowed to see in the spiritual realm कि वहां क्या चल रहा है। उसने कहा फरिश्ता तो आ गया था लेने के लिए, लेके तेरा जवाब, लेकिन एक और ताकत ने उसको वहां रोक लिया। और वो ताकत कहते हैं फारस की मुमलकत के मुवक्किल, इंग्लिश में लिखा है द प्रिंस ऑफ पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया, जिसको हम मुवक्किल यहां पे पढ़ते हैं, वो प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो फारस की सल्तनत या उसकी हुकूमत है ना, उसको जो उसके पीछे पावर है, उसने मुझे रोक लिया क्योंकि वो उस जगह पे था। और वो यहां से हमें पता चलता है कि किस तरह जितनी भी दुनिया में किंगडम है उसमें हर एक किंगडम के पीछे एक डीमंस है जो उसको होल्ड किए हुए है और उस तरह वो चलाती है। लेकिन दूसरी तरफ खुदा के होली एंजल्स भी हैं जो फाइट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ किंगडम्स बिहाइंड, और आगे जाके पढ़ेंगे तो लिखा है पर मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में आने को है तुझ पर उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज ये रोया जमाना दराज के लिए है। और जब उसने ये बातें मुझसे कही मैं सर झुकाकर खामोश रहा। तब किसी ने जो आदमजात की मानद था मेरे होंठों को छुआ, मैंने मुंह खोला और जो मेरे सामने खड़ा था उसे कहा खुदावन इस रोया के सबब से मुझ पर गम का जूम है, अभी भी देखे, और मैं नातवान हूं। बस ये खादम अपने खुदावन से क्यों कर हम कलाम हो सकता है। बस मैं बिल्कुल बेताब बेदम हो गया, यानी कि इवन वो कहता है कि मैं तो तेरे नाल गल भी नहीं कर सकता। तब एक और ने जिसकी सूरत आदमी की स्थिति आकर मुझे छुआ और मुझे तकवीयत दी और उसने कहा ए अजीज मर्द खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत हो, तवाना हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने तवानाई पाई, खुदा के कलाम ने उसे तवानाई, और कहा ए मेरे खुदावंद फरमा। अब वो कहता है क्योंकि तूने ने मुझे कुव्वत बख्शी है। आगे लिखा तब उसने कहा क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, वर्स 20, और अब मैं फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूं। ये डीमंस है, वो डीमंस ने रोका हुआ था, तो कहता अब तेरे पास आया हूं, तेरा दस के फिर मैं वापस जाऊं आगे। और मेरे जाते ही यूनान का मुवक्किल आएगा कि एक यूनान दे उत्ते भी डीमंस जी है ना वो गैर। हाँ, लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं, तुम्हारे मुवक्किल मिकाएल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं। ठीक है, अब दानियल का है तुम्हारे मुवक्किल, यूनान का मुवक्किल हो रहा है, फारस का होल है तुम्हारा मतलब है कि इसराइल का जो गार्डियन एंजल है वो मिकाएल है, उसके ऊपर वो है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीक बात करेंगे क्योंकि जो चैप्टर 11 है ना इसको एक्सप्लेन किया गया अब इस विजन को, वो अब यहाँ पे सिर्फ विजन बताया। चैप्टर 11 है, मैं आपको जरूर कहूंगा कि मस्ट पढ़ेंगे कि इतना मैं बताता हूं द मोस्ट एस्टोनिशिंग prediction about the future in the Bible. This is the chapter. 35 वर्सेस हैं और 35 वर्सेस में 135 इवेंट्स फ्यूचर के बता दिए हुए हैं।
फ्यूचर के, और दैट इज द चैप्टर जिसके ऊपर मोस्ट इस बाइबल इस बुक में टैग है कि एग्जैक्टली जो वाकयात फ्यूचर के हुए आज भी हिस्ट्री में पड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं हाउ कैन डैनियल, ये मस्ट बाद में लिखा गया, ये पहले हो नहीं सकता कि इतने एग्जैक्टली ये सारे वाकयात हुए। तो हम इसको नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि ये इसको पहले समझना जरूरी था कि इसकी बेस के पीछे क्या है, कि उसने सारी स्पिरिचुअल रैम में बताई सारी बातें के ऊपर जंग क्या हो रही है, किस तरह फरिश्ते लड़ रहे हैं, लेकिन नीचे। और एक और बात मैंने सीखी कि खुदा का कलाम कहता है, आमतौर पे आज हम पढ़ते हैं ना कि इस तरह की क्रूसेड और इस तरह की मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम बुजुर्गों को बांधने और उनको डांटने और इसकी बात करते हैं। आप यहाँ पे देखें ऊपर स्पिरिचुअल रैम में फरिश्तों की जंग जारी थी। दानियल ने उसमें इंटरवीन नहीं किया, दानियल ने नहीं, उसमें खुदा ने उसको सिर्फ देखने का मौका दिया, लेकिन उसने कहा तेरा काम सिर्फ दुआ करना है, यू कांट। एंजल के साथ खुदा ने एंजल को रखा हुआ है फाइट करने के लिए, इंसानों को उस रैम में जाने की जरूरत नहीं है। जब तक खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा जाओ और जाके जिस जगह पे जाओ, दुनिया में जाओ, खलकत में जाओ और पहले जाके बुजुर्गों को और डीमंस को बांधो। नो, उसने कहा कौमों को मुनादी करो। हाँ, खुदा यीशु मसीह ने खुद नहीं कहा कि लेट्स गो टू फाइंड डीमंस एंड बाइंड देम एंड डिस्ट्रॉय। हाँ, जब वो उनके रास्ते में आई तो देन ही डेल्ट विद देम। कभी नहीं उसने जाके बुजुर्गों को ढूंढना शुरू किया, पहले बुजुर्गों ने बनो जी इतने। आज सारे लोग बुजुर्गों ने बंधन टूर पैंदे नहीं, मतलब कि ना खुदा ने दानियल और यीशु ने भी कहा कि जब तक फर्स्ट दे डोंट अटैक यू, यू डोंट हैव टू गो इन दिस एरिया। एंजल्स और डीमंस के लड़ने के लिए खुदा ने एंजल्स को रखा हुआ है। जब तक वह आपको खुद नहीं छेड़ते, तंग नहीं करते, दानियल जैसा बंदा वहां पे दखल नहीं दे रहा, वो सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। इसके हम फिर बात करेंगे। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी गहरी बातों पर गौर कर सकें। इसको समझने के लिए और तेरी हिकमत की ज़रूरत है, और तेरे फजल की ज़रूरत है, और तेरी पाकीज़गी की ज़रूरत है, ताकि हम तेरे और कुर्बत में होकर और गहरी बातों को सीख सकें। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन।